नवंबर नवंबर में से मैंने एड कैंपेन मतलब एकदम टोटली स्टॉप कर दिया, मतलब अक्टूबर में आपने? अक्टूबर में मेरा अराउंड 8.5 से 9 के बीच में था सर। वाह। और यही स्पीड रहेगी तो मैं समझता हूँ चांस मंथ एंड तक मैं 50 प्लस हो जाऊंगा। अभी मैंने रिसेंटली अभी 4 दिन पहले मेरे डेली ऑर्डर 100 प्लस हुए, तो वो एक आहा मोमेंट था कि हाँ आज सेंचुरी लगी है। All right, today we have Mr. Deepak Singhania with us, who is my student from Higher Rated Advertiser and has produced a phenomenal result. He went from 1.2 lakh rupees in sales to a whooping 9 lakh rupees in sales post joining the HRA and has made it to the Hall of Fame. Deepak Singhania, first of all, congratulations on making to the Hall of Fame. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। How do you feel, Deepak Singhania, of achieving such a huge milestone from 1.2 lakhs to 9 lakhs in one of the months? ग्रेट सर, ग्रेट। मैंने कभी एक्सपेक्टेशन किया नहीं था कि इतने जल्दी और इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिलेगा। तो मेरे जो ये रिजल्ट जो मेरा था, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत बहुत अच्छा था। Okay. So Deepak, let's start with some introduction. आप बता सकते हो exactly what is your name, which category do you deal in, और कितने साल से आप Amazon पे बेच रहे हो? सर मेरा नाम दीपक सिंघानिया है और मैं ओनली लास्ट 4 मंथ से अमेजोन पे डील कर रहा हूँ। अराउंड मैंने अगस्त मिड में मैंने अकाउंट ओपन किया था अमेजोन पे। तो ऑलमोस्ट अभी 4 वीक भी पूरे 4 मंथ भी पूरे कंप्लीट हुए नहीं है। और 4 मंथ में मेरा मतलब पर मंथ अराउंड 9 से 10 लाख का मैं अभी सेल कर रहा हूँ। जो इस जनवरी महीने में मेरे एक्सपेक्टेशन से रहा तो 15 प्लस हो जाएगा। Okay. Wow. So Deepak, tell us a little bit. Are you only doing Amazon? खाली आप Amazon ही कर रहे हो क्या आपका ऑफलाइन सेल्स भी है और या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी नहीं, कर? ये कम्प्लीटली मैं अभी जो अमेज़न पे कर रहा हूँ, वो फिलहाल अमेज़न के ही प्लेटफ़ॉर्म पे कर रहा हूँ, और जो प्रोडक्ट्स मैं अभी अमेज़न पे कर रहा हूँ, उसका मेरा ऑफ़लाइन सेल कुछ नहीं है। Okay. ऑफ़लाइन भी मेरा अलग है, लेकिन वो प्रोडक्ट अलग है, वो एक अलग कैटेगरी जिसमें मेरा पूरा फैमिली बिज़नेस है वो। ये बिज़नेस मैं मेरा खुद का कर रहा हूँ और इसमें खाली ऑनलाइन अमेज़न पे ही कर रहा हूँ फिलहाल। Okay. So walk us through exactly आपके challenges या struggles क्या थे before joining HRA? बिफोर जॉइनिंग एचआरए सब कुछ स्ट्रगल ही था सर। एक तरीके से देखें तो मेरे लिए पूरा अमेज़न का जो प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे सेल करना है ऑनलाइन, ये कम्प्लीटली एक अलग ही सिनेरियो था। मैं पहले बिजनेस में था, लेकिन हम वो बिजनेस करते थे ट्रेडिशनल मेथड, जो ऑफलाइन मेथड है कि हाँ जो अपना खानदानी बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, वो करते थे। अब ऑफलाइन ऑनलाइन अमेज़न पे सेलिंग करना एक डिफरेंट, पूरा एक डिफरेंट पार्ट। मुझे मेरे कोई फ्रेंड जो ऑलरेडी इसमें कर रहे थे, उन्होंने सजेस्ट किया, तो मैंने बोला ठीक है चलो एक देखते हैं। अभी वैसे ही कोरोना है तो बिजनेस थोड़ा डाउन है, टाइम भी है अपने पास, तो चलो एक ट्राई करते हैं। तो ऐसे मैंने चालू किया, तो स्टार्टिंग में वही कि सेल कुछ है नहीं ऑनलाइन, मतलब लिस्टिंग कर दी है, 15-20 दिन हो गए हैं, लेकिन इतनी जल्दी सेल आनी तो मुश्किल है। तो फिर देखा कि मैंने चलो एक बार स्टार्टिंग में सेल करने के लिए मैंने फिर सोचा कि चलो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अपने कुछ ऑफर करते हैं, उससे कुछ सेल आएगी। तो मैंने सबको मैसेज किया कि मैंने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है अमेज़न पे, और ये मेरे प्रोडक्ट्स है, ये कैटेगरी है। मैं होम एंड किचन में डील करता हूँ, कैटेगरी मेरी। तो मैंने उनको ऑफर किया कि ये मेरा वेंचर है, आप इसमें परचेस करो। मैंने उनको डिस्काउंट ऑफर किया। तो स्टार्टिंग के चलो हफ्ते भर उसमें से अच्छे ऑर्डर आए मेरे, अराउंड 40 से 50,000 मेरी सेल हुई। लेकिन वही हफ्ते भर के बाद वापस ड्रॉप की, कोई सेल नहीं है, मुश्किल से 1-2 ऑर्डर थे डेली के। तो फिर मैंने देखा कि इसमें अब एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ी, और एडवर्टाइजमेंट का पार्ट में एकदम ज़ीरो था कि कुछ आइडिया नहीं है, क्या कैंपेन है, क्या मैनुअल कैंपेन है, क्या प्रोडक्ट कैंपेन है, स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल ज़ीरो, नथिंग, कुछ आइडिया नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा गूगल पे सर्च करना चालू किया कि क्या है, क्या नहीं है, कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो वहाँ से मैं फिर आपके यूट्यूब चैनल पे गया, आपके वीडियो मैंने देखे, औरों की भी देखे, लेकिन मुझे आपके चैनल ज़्यादा कनेक्ट किया क्योंकि आपका एक्सप्लेनेशन का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ईज़ी था। एक न्यू बिगिनर के लिए समझने के लिए बहुत ईज़ी था। वहाँ से फिर आपके 5 डे वर्कशॉप के बारे में मुझे पता लगा। तो 13 सितंबर आई थिंक, मैं श्योर हूँ तो कि 13 सितंबर का बैच मैंने आपका जॉइन किया था, 5 डे वर्कशॉप। और वहाँ से फिर मुझे लास्ट डे पे एचआरए का पूरा पता लगा। तो वहाँ से फिर मैंने तुरंत मेरे को कि एनरोल अपने को करना ही है, क्योंकि इसमें अब इसमें जब तक मास्टरी करेंगे नहीं एडवर्टाइजमेंट में,
अमेज़न पे सक्सेस नहीं हो पाए। राइट। तो वहाँ पे फिर 18 सितंबर को मैंने एनरोल किया एचआरए के लिए, और वहाँ से फिर जो मेरी आगे की जर्नी है वो मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी जर्नी। Okay. So, Deepak, if I'm correct, before joining HRA, आप बिगिनर ही थे अमेजोन पे, आपने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से स्टार्ट किया थोड़े बहुत ऑर्डर्स लाना, फिर आपके ऑर्डर्स ऑब्वियसली स्लम्प हो गए बिकॉज एक टाइम के बाद तो वो ऑर्डर्स करेंगे नहीं, क्योंकि वन टाइम ऑर्डर हो गया, यस, फिर यस, आपकी ऑर्गेनिक डेफिनिटली, सेल्स तो थी नहीं और आपको ऐड डेफिनिटली। समझ में नहीं आ रही थी, एंड देन यू फाउंड अस ऑन गूगल थ्रू यूट्यूब। आप गूगल पे गए, आपको यूट्यूब का लिंक मिला, मे बी स्टार्ट वॉचिंग, कंज्यूमिंग कंटेंट, आपको अच्छा लगा, देन यू केम टू आवर वेबिनार, यू लाइक द 5 days, व्हाट वाज, क्या आपको लगा ये 5 दिनों में, आपका एक्सपीरियंस बताइए 5 दिनों में क्यों आपने एचआरए लिया, लाइक व्हाई डिड यू थिंक? ये 5 दिनों में मुझे ये एक्सपीरियंस आ गया था सर कि अगर मैं ये एडवर्टाइज़मेंट का जो पार्ट है, अगर मैं उसको सीख लूँ अच्छी तरह से, उसमें अगर मैं मास्टरी कर लूँ, तो जो कॉम्पिटिशन है, वो कॉम्पिटिशन में मैं काफ़ी आगे निकल जाऊँ। क्योंकि उसके पहले मैं जितने भी लोगों को जानता था, उनसे मैंने जो डिस्कशन किया था, जो अमेज़न पे काम करते हैं, वो लोग एडवर्टाइज़मेंट पार्ट में ज़्यादा करते ही नहीं थे। इवन उनको भी पता नहीं था कि वो एडवर्टाइज़मेंट कैसे करना है, क्या करना है। उनके चलो वो पुराने सेलर थे, तो उनका अकाउंट पुराना था, लिस्टिंग पुरानी थी, तो उनको ऑर्गेनिक सेल आती थी और प्लस वो कूपन-वूपन से थोड़ी बहुत सेल खींच लेते थे। लेकिन एडवर्टाइज़मेंट पार्ट के लिए मुझे कहीं से भी एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला। और 5 डे वर्कशॉप में मैंने देखा कि हाँ, अगर ये पार्ट, अगर एडवर्टाइज़मेंट वाला पार्ट अगर मैं अच्छी तरह से समझ लूँ, अगर उस पे अपनी मास्टरी हो गई, तो अपने ये कॉम्पिटिशन में काफ़ी आगे निकल। तो मुझे ये था कि ये अपने को अब एचआरए जॉइन करना है और एडवर्टाइज़मेंट पार्ट अपने को मतलब पूरा अपने को अच्छी तरह से समझना, तो ही जाके अपने अमेज़न पे सक्सेस हो पाएँ। ओके, सो आपने एचआरए ज्वाइन किया, व्हेन एग्जैक्टली डिड यू ज्वाइन एचआरए, व्हाट वाज द डेट अ, अप्रोक्स? 5 डे वर्कशॉप का लास्ट डे आई थिंक 18 सितंबर था, तो उसी दिन मैंने सेम डे एनरोल कर लिया था, लाइव सेशन के टाइम पे ही। सो लेट्स से 19 20 हाँ, सितंबर को आपने स्टार्ट किया। 19 से मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में 3-4 दिन आपके वीडियोज़ वगैरह देखना चालू किया, और आई थिंक 23rd या 24th को मैंने फर्स्ट अपना बल्क फाइल से कैंपेन मैंने अपलोड करना चालू की। ओके, सो तो बताइए दीपक, एग्जैक्टली लाइक जब आपने एचआरए लिया, यू जस्ट टेल अस अबाउट कि आप कितनी आवर्स डालते हैं, सिंस वी नो एचआरए इज नॉट लाइक, इट्स वेरी इंटेंस, राइट, इट्स नॉट लाइक वेरी बेसिक बल्क फाइल्स है, किसी ने कभी एक्सेल टच नहीं किया होगा तो इट्स गोना बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, चैलेंजिंग फॉर देम टू लर्न, सो हाउ मेनी आवर्स वर यू पुटिंग एवरी सिंगल डे इन एचआरए? स्टार्टिंग में जैसे एचआरए जॉइन किया, तो सब कुछ नया था कि वीडियोज़ वगैरह सीखने हैं, अब उसमें भी थोड़ा एक्सेल वगैरह सीखना है। ठीक है, बेसिक मुझे आता था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग जाना है, लेकिन आपके जो एक्सप्लेनेशन था, तो मैं बोला कि इसमें कुछ डिफिकल्ट होना नहीं। तो तब वीडियो कोई ज़्यादा मेरे को कुछ डिफिकल्ट उसमें लगा, ऐसा कोई पार्ट है नहीं। हाँ, ठीक है कि फिर एचआरए का देख के मैंने डेली के 2-3 घंटे वो मैं वीडियो देखता था, उसके इम्प्लीमेंट करता था, फाइल्स वगैरह बना के अपलोड करता था। तो डेली अराउंड में 2 से 3 घंटे एचआरए पार्ट को सीखने में मैंने दिया। और जैसे-जैसे मैंने कैंपेन अपलोड करता गया, पहले दिन जैसे मैंने बल्क फाइल से 12 कैंपेन मैंने अपलोड की। सेकंड डे वही मतलब 10-12, 10-12 मेरे लगभग टोटल 50-60 एसक्यूज़ थे उस टाइम पे। तो मैंने सबके लिए ऑटो कैंपेन अपलोड किया, उसमें लगभग 3 से 4 दिन मुझे लग गए। तो ऑटो कैंपेन से ही मेरा जो रिज़ल्ट, मेरे जो ऑर्डर्स आने लग गए, मतलब डेली के पहले 20, 30, 40, 50 तक और मेरा ऑर्डर स्टार्ट हो गए विदिन 1 वीक। वाओ। और दिवाली का टाइम था, सीज़न का टाइम था, तो हो सकता है उसका भी कुछ असर हो, लेकिन मेन बेसिकली जो एचआरए का जो मैंने सीखा और इम्प्लीमेंट किया, वो उसका असर। तो लेकिन अब मैं एज़ अ न्यू बिगिनर था, तो फिर इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना, थोड़ा वेयरहाउस मैनेजमेंट करना है, लेबर मैनेजमेंट करना है, उसमें मेरा टाइम ज़्यादा जाने लग गया। क्योंकि एकदम अचानक से ही अब डेली के 50 ऑर्डर्स ही मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट काम होने लगा। तो फिर मैं अभी ऑटो कैंपेन के लेवल पे ही था कि ये मेरे डेली के 50 से 60 ऑर्डर चालू हो गए, तो मेरा ज़्यादा टाइम फिर वो ऑफ़िस मैनेजमेंट में लग गया, एचआरए थोड़ी टाइम के लिए साइड में रह गया। राइट। तो मैं कोई ऑप्टिमाइज़ेशन वगैरह उस हिसाब से अक्टूबर मंथ में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं फिर सब इन्वेंटरी मैनेजमेंट वगैरह उसी में लगा रहा। राइट। और नीचे मेरे भी कोई वर्क फ़ोर्स था नहीं, मैं अकेला था।
Right. तो मैं बोला कि ठीक है, अब जब दिवाली वेकेशन पे यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लगेगा, 4-5 दिन का अपने वेकेशन लेंगे, फिर वो टाइम पे प्लानिंग करके फिर अपने आगे का करेंगे, ये मेरी प्लानिंग थी वो टाइम। तो सितंबर में जब आपने ज्वाइन किया था आपकी सेल अप्रॉक्स 1.2 लाख थी, फिर हाँ, अक्टूबर फुल में। मंथ सितंबर में 1.2 थे और उसमें भी कुछ सेल इसकी ही थी, अपने एचआरए पार्ट की ही थी। उसके पहले तो सितंबर में अराउंड जो मैंने फ्रेंड फैमिली में जो ऑफर किए थे, उसके अराउंड 50,000 की सेल, अच्छा। और जो प्लस 70 है वो भी एक एचआरए पार्ट की ही सेल थी। ओके, सो 50,000 की आपकी सेल थी, और उसके बाद अक्टूबर मंथ एंड में कितना हो गया था आपका, लाइक अक्टूबर मंथ का? अक्टूबर में मेरा अराउंड 8.5 से 9 के बीच में था सर। वाओ, सो आप 50,000 से 8.9 lakhs पहुंच गए जस्ट इन लाइक 1 मंथ। हम्म, एंड देन आपका लेबर फोर्स, आपके मतलब ऑर्डर्स इतने बढ़ गए कि आप कंट्रोल नहीं कर पाए थे, आपके पास वर्क फोर्स नहीं था, प्लान नहीं था। सो आपने ऑलमोस्ट आउट ऑफ स्टॉक कर लिया, रीप्लान किया पूरा चीज, यू फाउंड अ गुड वे टू डू इट इन 4-5 days ऑफ दिवाली। नहीं एंड हाँ, देन अक्टूबर नाउ। मंथ तो मेरे लिए बहुत हेक्टिक ही रहा इस वजह से, क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरे पास ऑर्डर आ रहे हैं, और मैं और ज्यादा ऑर्डर लाने की मेरे को दिख रहा था कि मैं ले आऊंगा, क्योंकि अभी तो एचआरए मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था। राइट। लेकिन ये सब मैनेज तो नहीं हो पा रहा था, तो एकदम ऐसे हेक्टिक मंथ जा रहा था वो मेरे लिए। ओके, सो एक्सप्लेन करो, लाइक हाउ डू यू फील जब आप आपको ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, हाउ हाउ इज दैट फीलिंग? नहीं वो सर, वो फीलिंग सबसे गंदी फीलिंग होती है कि अपने पास काम है, अपने पास ऑर्डर आ रहे हैं और अपने फुलफिल नहीं कर पा रहे, वो फीलिंग सबसे गंदी होती है बिजनेस में। ओके, सो ओके, सो यू वेंट फ्रॉम, अच्छा अक्टूबर आपका हो गया, नवंबर में आपका ऑब्वियसली सब आप मैनेज करे तो नवंबर में इट शुड हैव बीन डाउन, राइट? नवंबर नवंबर में से। मैंने एड कैंपेन मतलब एकदम टोटली स्टॉप कर दिया, मतलब पॉज नहीं किया मैंने। दिल्ली का बजट ये मिनिमम 100 कर दिया था, ताकि तो फिर दिल्ली के मेरे मिनिमम 8-10 ऑर्डर आने लग गए थे ऑर्गेनिक। ओके। और तो मैंने नवंबर में यही था कि मैं पूरी पहले प्लानिंग करूंगा, और फिर आगे जाके पूरा सेटअप करूंगा, और फिर आगे जाके अराउंड 8 और 9 दिसंबर के बीच में मैंने फिर पूरा एड कैंपेन फिर से वापस ओपन किया, और उसके बाद से फिर मेरा एकदम स्मूथ अभी तक चल रहा है। अभी जैन में व्हाट इज योर अप्रोक्सीमेशन? मेरा अभी तक जैसे अराउंड 4.5 लाख अभी तक सेल हो चुका है। आज 10th ऑफ जैन है, 10-10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो 4.5 में टच कर चुका हूँ, और यही स्पीड रहेगी तो मैं समझता हूँ जैन मंथ एंड तक मैं 50 प्लस हो जाऊंगा। 1.5 15 लाख पर मंथ, मतलब जैन में मेरा सेल 15 लाख प्लस हो जाएगा, ये मेरा ये है estimation, टारगेट है। which is amazing, amazing, very very good. Okay, and एग्जैक्टली बताइए कि व्हाट वाज योर आहा मोमेंट, जैसे आपने इतने सारे प्रोग्राम देखे, कंटेंट देखा, यू नो इन आवर कम्युनिटी, आप Q&As में आते थे, व्हाट इज वन और एक या दो चीज आपने क्या ऐसी सीख ली जो आपको लगा कि यार यू नो दिस इज अमेजिंग, दिस इज लाइक यू नो वर्थ द एंटायर इन्वेस्टमेंट? व्हाट आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट यू जस्ट loved about the program, the content and एवरीथिंग सर, एवरीथिंग एवरीथिंग। जो एचआरए का आपका कंटेंट है, जो आप फेसबुक पे जो कम्युनिटी का जो ग्रुप बना के जो वहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर लोग जो सपोर्ट करते हैं, एवरीथिंग, मतलब जब से मैंने एचआरए ज्वाइन किया है, एवरीथिंग मेरे लिए आहा मोमेंट। क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि जितना अच्छा रिजल्ट भी मुझे मिला और इतना बेस्ट सपोर्ट मतलब जो आप लोगों का मिल रहा है, जो कंटेंट आपका मिला है कि ये इस तरह से करना है, तो एवरीथिंग मेरे लिए एक वाव मोमेंट। और अभी मैंने रिसेंटली अभी 4 दिन पहले मेरे डेली ऑर्डर 100 प्लस हुए, तो वो एक आहा मोमेंट था कि हाँ आज सेंचुरी लगी है। ओके, दिस इज अमेजिंग। सो अभी तक आपने ऑलमोस्ट कितना इम्प्लीमेंट किया है प्रोग्राम में, लाइक देयर आर सो मेनी? अभी भी मैं मतलब पूरा तो मैं नहीं हूँ, अभी भी मतलब अप्रोक्स समझे कि मैं अभी 60% लेवल पे ही। 60? हाँ, एचआरए मैंने अभी मतलब पूरा 100% तो अभी भी मैं इम्प्लीमेंट नहीं किया हूँ, क्योंकि मैंने जब दिसंबर से नया स्टार्ट किया, तो एक बेसिकली था कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच ही था, क्योंकि 1 महीना 1.5 महीने तक मेरे सब एड कैंपेन बंद थे, तो कोई डेटा नहीं था। तो जब दिसंबर में स्टार्ट किया, और जैसे आपका जो था कि एक आप स्टार्ट करो, फिर 14 डेज वेट करो, फिर आगे की स्टेप लो, तो मैं फिर वैसे फॉलो कर रहा हूँ, तो अभी भी मैं 60-65 तक लेवल पे ही। Okay. And what would you say? How is your confidence now in terms of before and after, in terms of growing your sales? Do you think कि आप अभी अपने आप आपका sales grow कर सकते हो as compared to what you were thinking before जब आपने start किया था, या तो before HR? How नहीं सर, confident are you? डेफिनेटली सेल्स तो मैं अभी जैसे मैंने अभी कहा कि मैं एचआरए में अभी भी 60% लेवल पे हूँ,
और मुझे भरोसा है कि जब मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, कंप्लीट एटलीस्ट 90 प्लस 100% लेवल पे आ जाऊंगा, तो मैं अभी 100 प्लस जो ऑर्डर्स मेरे दिल्ली के अभी मेरे आ रहे हैं, और तो मैंने वो देखते हुए मेरा फरवरी एंड तक का टारगेट रखा है कि यहाँ पे अपने को फिर डबल जाना है, 200 प्लस पे जाना है, और मुझे लगता है कि मैं पहुंच जाऊँ। Definitely. So after doing the program, immersing yourself, इतना आप learn कर रहे हो, implement कर रहे हो. So now do you really feel confident, right? कि आप अभी almost जितना भी आप कर रहे हो, let's say आप जनवरी में 15 करोगे, तो फरवरी you are confident कि आप अगर implement करोगे, आपको जो आ रहा है, you can definitely reach 30 without even taking any external help, right? Not यस going यस to यस anybody else, यस all on your own, right? यस यस डेफिनेटली। अभी ऑलरेडी मतलब जैसे 100 क्रॉस करके मेरे 115 120 तक तो मैं टच हो गया हूँ ऊपर। कल के जैसे मेरे ऑर्डर्स थे वो 115 थे, तो मैं समझता हूँ फरवरी एंड तक तो 200 डेफिनेटली मेरा मैं मतलब ऑर्डर्स जो है दिल्ली के 200 और टर्नओवर मंथली टर्नओवर 30 तक हो जाएगा। Okay. And what would you say is your approximate net profit margin approximately on your product? नेट प्रॉफिट मार्जिन इसमें जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने लॉन्च किया था, तो मैंने जो लोगों से गाइडेंस लिया था कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में ऑर्डर्स लाने के लिए आप प्रॉफिट मार्जिन कम रखो, तो आपके ऑर्डर्स जल्दी आने चालू होंगे, तो वो हिसाब से मैंने स्टार्टिंग में प्रॉफिट मार्जिन कम ही रख रखा था। Hmm. और उस टाइम पे फिर जैसे जैसे मैंने ये एचआरए ज्वाइन किया, एडवर्टाइजमेंट इम्प्लीमेंट चालू किया, और जो तो फिर जैसे जैसे मैं थोड़े थोड़े मार्जिन बढ़ाता गया। स्टार्टिंग में मेरा एक और मतलब अक्टूबर मंथ में जैसे मैंने एड कैंपेन तो चालू तो कर दी, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन में नहीं कर पाया क्योंकि मैं टाइम नहीं निकाल पाया। तो अक्टूबर फुल मंथ मेरा जो ये एक कॉस्ट था 35 प्लस था, एक स्टार्टिंग में 40 प्लस था, जो लास्ट में अक्टूबर एंड में 35 36 तक था। और अभी करंटली देखे, अभी जनवरी महीने का मेरा ये 10 दिन का एक कॉस्ट 22 से 23%। और मार्जिन भी मैंने थोड़े रेट भी बढ़ा दिए क्योंकि अब काफी रिव्यूज भी आ गए हैं, ऑर्गेनिक और सेल्स भी आने लगी है, तो मैंने मार्जिन भी बढ़ा दिया है। तो अब मार्जिन का और एक का अब वैसे कोई टेंशन नहीं है, अच्छा मार्जिन मिलता So approximately how much would you say आपका net margin है? है, अप्रोक्स 30%। So how much? 30 30 net कोई में, margin, हाँ कोई में 30 से ज्यादा भी है, कोई में कम भी है, which is एवरेज देखे तो 30% मार्जिन है। which is phenomenal, phenomenal. Okay. And how many SKUs? कितने SKUs है अभी आपके पास currently? मेरे पास अभी 70 to 80 एसक्यू है। Okay. और And इसमें ऐसा है आपके पास कि out of 72 only few SKUs are getting 80% sales and rest are not getting 20%. हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली Every मेरे जैसे मैं देखूं तो मेरे डेली जो ऑर्डर है अभी तो वो ऑलमोस्ट 25 to 30 एसक्यू में ऑर्डर है। बाकी के कभी इक्का दुक्का ऑर्डर आ जाते हैं, मेन जो वर्किंग है वो 25 से 30 एसक्यू है। Okay. And what would you say is the average selling price of the product? एवरेज सेलिंग प्राइस मेरा अप्रोक्स आप 550 से 600 समझ लीजिए। 550 to 600. Okay. And do you do easy ship, FBA or what? नहीं, इजी शिप, Only इजी easy ship. शिप में करता हूँ। एफबीए का मैं तो अभी नया हूँ, तो एफबीए में मैंने अभी ये नहीं सोचा है, लेकिन आगे जरूर प्लानिंग में रहेगा मेरा कि एफबीए अपने कर सकते हैं। And अभी तो मेरा एक लर्निंग कर्व ही ये चल रहा है, तो अभी तो सीख रहा हूँ। अभी तो एफबीए का पार्ट मैंने अभी समझा भी नहीं कि कैसे क्या करना है। okay. And what would you say is the approximate returns? Approximate returns कितना होगा percentage wise? ऐप मेरा जैसे अक्टूबर में जैसे मैंने कहा कि लेबर प्रॉब्लम थे, और मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें मतलब पर्टिकुलरली थोड़ा ब्रेकेज ये है, तो पैकिंग में काफी केयर करनी पड़ती है। तो अक्टूबर में मैं जैसे डिस्टर्ब था, लेबर प्रॉब्लम भी थी, तो उस टाइम पे मेरा रिटर्न काफी ज्यादा था। Okay. तो मोर देन 20% था आपको अप्रोक्सीमेटली। अक्टूबर में मैंने ऐसे मतलब 9 लाख की मेरी सेल हुई थी, लेकिन मैंने एंड में मेरे देखे तो एक तरीके से मैं माइनस में था, लॉस में थी, क्योंकि रिटर्न मेरा बहुत ज्यादा था। लेकिन अब जब मैं पूरा सेट हो चुका हूँ, तो रिटर्न अप्रोक्स 10 से 12%। Okay, which is fine. Okay. Okay, this is amazing, Deepak. So, can you tell me a last thing? Okay, this is something that we do. We want you to give a 30-second tip to any seller who is struggling right now. तो आप उनको क्या बोलना चाहते हो जो भी अभी स्ट्रगल कर रहा है? Any 30-second tip that you want to give them? एक्चुअली मैंने देखा है कि जो अमेजोन पे मेरे जितने भी जान पहचान वाले की जो अमेजोन पे करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट पार्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं।
वो एक बार लिस्ट कर दिया, फिर वेट एंड वॉच वाला काम करते हैं कि जब जैसे लिस्टिंग पुरानी होगी, उनकी जो सोच है कि लिस्टिंग पुरानी होगी, फिर ऑर्डर आना चालू होंगे, थोड़ा कूपन लगा दो तो विजिबिलिटी बढ़ेगी। एडवर्टाइजमेंट पार्ट पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो मेरी तो उनको यही मतलब सजेशन रहेगा कि आप एडवर्टाइजमेंट करो, और एडवर्टाइजमेंट के लिए प्रॉपर चैनल से आप सीखो पहले, और फिर करो। नहीं तो फिर ऐसे ही आप स्पेंड कर दोगे। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही देख के एडवर्टाइजमेंट चालू की थी एचआरए ज्वाइन करने से पहले। तो मैंने स्टार्टिंग में मतलब मेरा डेली का 1000 रुपए उड़ गए, और सिर्फ 400 रुपए का ऑर्डर आए थे फर्स्ट डे। तो मैं बोला कि नहीं, ये एड इससे सेल तो आएगी, लेकिन इसको प्रॉपर चैनल से सीखना पड़ेगा पहले। तो मेरा यही सजेशन है कि आप एडवर्टाइजमेंट सीखो, प्रॉपर चैनल से सीखो, उसका पूरा नॉलेज लो, तो डेफिनेटली सेल बढ़ेगी और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। Okay. Okay, that is amazing, Deepak. So we are ending this interview. So again, first of all, congratulations for your achievement and making to Hall of Fame. And I wish you all the best. And next time when you come, I truly want you to come with 30 lakh rupees of sales. Okay. So next डेफिनेटली। time again, when you are reaching that milestone, you just let us know so that we can again schedule an interview and understand your journey from how you went from 15 lakh rupees, let's say in Jan, to 30 lakhs. And that would be a fantastic interview as well. Okay. थैंक Okay, यू। Deepak, all the best and thank you थैंक यू। again for joining the Hall of Fame. Yep.